हैप्पी टीचर्स डे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है टीचर्स डे, तो इसी के उपलक्ष्य में मैंने सोचा, आपको तो पता ही होगा क्या सोचा, कि ब्लॉग बना लिया जाए। तो बस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया। देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि आज है टीचर्स डे तो कोचिंग में सेलिब्रेशन तो बनता ही है। तो चलिए चलते हैं और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह का टाइम चल रहा था और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। और क्या हुआ था ना कि मेरे डैडी के पास 5 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक बच्चे पढ़ने आते हैं। तो बस उन्हीं में से एक लड़की है जिसका नाम है निधि, और बहुत अच्छी है वो। मेरे ब्लॉग्स में अक्सर दिखती है, आप लोग को दिखती होगी। तो वही मेरे लिए लेके आई थी चॉकलेट। मुझे पता तो था कि आज टीचर्स डे है, लेकिन मुझे ये नहीं उम्मीद थी कि भाई सुबह सुबह इतना मीठा मीठा हो जाएगा और इतना बढ़िया चॉकलेट मिल जाएगा। तो बस मेरी खुशी आप देख ही सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे साथ फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए मेरी खुशी ना अपर लेवल की हो जाती है। तो बस मैं आ गई थी छत पे, और छत पे आप देख सकते हैं इतना बढ़िया मौसम होता है हमारे यहाँ का सुबह सुबह, क्योंकि हम लोग एकदम रहते हैं आउटर एरिया में। आउटर एरिया मीन्स गांव एरिया है, और यहाँ पे ना सारी चीज़ें आप लोग को मिलेंगी। सब्जियाँ, दूध, गाय भैंस, हर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे ब्लॉग में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो दिख ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने कभी अपने ब्लॉग में ये सारी चीज़ें ली नहीं हैं। फिर आ जाते हैं क्लास की तरफ। तो क्लास में यहाँ पे एक होनहार छात्र आपको दिख रही होगी, जो कि एक चार्ट पेपर से इतना बढ़िया क्रिएटिविटी करके आप लोग को दिखाने वाली है। तो वो आपको दिखेगा अभी वीडियो में ही, एंड तक बने रहिएगा। और ये एंड का पार्ट नहीं है, अभी आपको दिखेगा ही, आप परेशान ना होइए। तो बस यहाँ पे मैं भी कुछ कुछ कर ही रही थी। मैंने सोचा ना कि मेरे को ना एक पर्सनल क्लास मिल गई है मेरी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने क्लास को डेकोरेट करा दूँ। मैंने इस पर्पज़ से बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं कराया था कि टीचर्स डे है तो इसलिए डेकोरेट करा देंगे। बस मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि थॉट्स वगैरह अपने क्लासेस में लगा देने चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं क्लास में, और मेरे क्लास में तो हर क्लास के बच्चे आते हैं ना। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें मोटिवेशनल चीज़ें होनी चाहिए। तो वही सारी चीज़ें मैंने लगवाई थी, और साथ के साथ ये देख सकते हैं, वाओ कितनी अच्छी क्रिएटिविटी थी इसकी। मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है। तो बस यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया था। मैंने इसको भी अपने क्लास में एक साइड लगवा दिया था, और सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहाने धोने के बाद, मतलब एकदम फ्रेशन अप होके आ गई थी क्लास के अंदर। अब बच्चे आने स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे मेरी क्लास की एक छात्रा आ गई है जिसने मेरे को इतना बढ़िया गिफ्ट दिया। मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको खोलने के लिए, लेकिन एंड में आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। यहाँ पे परी ने भी मुझे गिफ्ट दिया। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं इसी गिफ्ट को खोलने के लिए थी, क्योंकि ये पैक था ना। तो बस यहाँ पे मैं रेडी होके आ गई थी, और इस गिफ्ट के पीछे ना बहुत बड़ा एक राज छिपा हुआ है, जो आपको वीडियो के एंड में पता चलने वाला है। तो बस यहाँ पे सारे बच्चे छत पे आ गए थे, क्योंकि वो लोग पहले आ गए थे, नीचे हो रही थी गर्मी, तो ये लोग ऊपर आ गए थे। क्लासेस में फ़ैन तो लगी हुई हैं, लेकिन एक होता है ना कि फ़ैन के नीचे से अच्छा है कि हम लोग नेचुरल हवा ले लें। फिर मैं आ गई थी क्लास में, और क्लास देख के तो बस मुझे ऐसे ही फील हुआ, वाओ सच में बच्चों ने कितना मेहनत किया है। और क्लास देख के आप लोग को लग भी रहा होगा कितना सुंदर लग रहा है। तो अब हम लोग कट करने वाले हैं केक। तो अभी केक रेडी हो गया है, और आप लोग को दिखाती हूँ कि बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कितनी ज़्यादा हूटिंग चल रही है। ये शोर नहीं लगता है, ये जो आवाज़ इतनी गूंज रही है ना, ये आवाज़ सुन के इतना सुकून मिलता है कि हम लोग, मैं आपसे वर्ड्स, होता ना कि कोई वर्ड्स नहीं है मेरे को ये एक्सप्लेन करने का, ये एक्सप्रेस करने का कि हाँ ये सारी चीज़ें कितनी अच्छी हैं मेरे लिए। ये सारी चीज़ें सोचा भी नहीं था कभी लाइफ में कि हाँ ऐसा कुछ होगा। चलिए कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस केक कटिंग हो गई है, और आप सभी को एक बार और हैप्पी टीचर्स डे। और सारे बच्चे अच्छे से पढ़े, आगे बढ़ें, और मैं भी साथ के साथ आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं। तो बस अब हम लोग आ गए थे ऊपर, और ऊपर आने के बाद आज मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सारी जिम्मेदारी बच्चों की थी। और वैसे भी कोई भी चीज़ होती है तो जिम्मेदारी बच्चे ही लेते हैं। तो केक वेक कट हो गया था, और यहाँ पे मेरी क्लास की लड़कियाँ मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी, और साथ के साथ मेरे से आशीर्वाद भी लिया, और मैंने उन लोग को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया। फिर बारी आ जाती है फ़ोटो सेशन की। इतने सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं, क्योंकि बैच वाइज हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं। तो इसलिए हम लोग जब ऐसा कुछ सेलिब्रेट करते हैं ना, तो एक फ़ोटो ले लेते हैं,
क्योंकि कभी भी एक होता है ना कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हमेशा नहीं हो पाती हैं, तो जब मौका मिले तभी चौका मार देना चाहिए। तो बस हम लोग ने भी मौके पे चौका मारा। पहले बच्चों को आराम से हम लोग ने एडजस्ट किया, भाई सब लोग एडजस्ट हो जाओ, कैसे क्या करना है। और बच्चों के साथ बच्चे बन के रहना ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि आप मुझे वीडियो में अगर देख पा रहे होंगे तो मुझे भी देख लीजिए, मैं भी बच्चों के साथ बच्ची ही बनी हुई हूँ, इधर से उधर बस हो रही हूँ। तो फिर मैंने बच्चों को थोड़ा सा, मैंने क्या, सारे लोगों ने, जितने भी 11th क्लास के बच्चे जो हैं हमारे यहाँ वो आए थे, और 12th क्लास के बच्चे तो लेट लतीफ़ हैं, जैसे डैडी मेरे लेट वैसे उनके बच्चे लेट। तो बस वो लोग तो अभी आए नहीं थे, लेकिन जितने बच्चे आए थे सारे बच्चे अपना सेटलमेंट कर रहे थे कैसे क्या करना है। और आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है और मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके बताया करिए, और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो बस यहाँ पे मैंने ना स्टैंड में फ़ोन को टांग दिया था, स्टैंड में फ़ोन को लगा दिया था कि मुझे ना एक भी वीडियो मेरे से छूट ना जाए। और बच्चे ना फ़ोन के आसपास टहल रहे थे, भाई मुझे भी कैप्चर होना है, मुझे भी वीडियो में आना है। कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो उनमें से कुछ बच्चे ये थे। तो बस यहाँ पे हम लोग ने फ़ोटो वगैरह क्लिक करा ली थी, और अब क्या है बारी केक वगैरह, केक और इन लोग ने समोसे वगैरह, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें मंगाई थी। तो सारे बच्चों को खिलाया पिलाया गया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और मुझे तो वैसे भी मज़ा आता रहता है बच्चों के साथ, मैं सच बताऊं तो। और ये है मेरी ग्रुप, मतलब मैं इन लोग से, मेरा थोड़ा अच्छा बॉन्ड है। तो बस यहाँ पे सारे 11th के बच्चे मस्ती कर रहे थे और मैंने थोड़ा सा स्टाइल मार लिया। भाई इतनी अच्छे से रेडी हुई थी, मेरे को तो मैं अच्छी लग रही थी, अब पता नहीं किसी को कैसी लग रही हूँ, अपनी तारीफ़ अपने मुँह से क्या ही करना। तो बस यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, और ये लोग देखो बच्चों के अंदर ना बचपना तो रहेगा ही रहेगा, छोटी छोटी बात पे ना लड़ते रहते हैं ये लोग। फिर यहाँ पे आदर्श हैं, ये समोसे खा रहा था तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। फिर मैं ऊपर आ गई। अब सबको कैप्चर करने के बाद मेरी भी तो बारी आती है ना, तो मैंने अपने एक स्टूडेंट से कहा कि भाई मुझे भी कैप्चर कर लो, मैं भी खा पी रही हूँ, मैं भी कुछ कर रही हूँ, मुझे भी कैप्चर कर लो। और वो स्टूडेंट ये है, इसने मेरे को कैप्चर किया, और इसने पता है इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे से रील्स भी बनाए हैं। तो अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम के रील्स देखने हैं तो आप तनुक्षा पे जाके, इंस्टाग्राम पे तनुक्षा डाल के, और आप ये मेरे रील्स भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरा ब्लॉग तो आपको मिल ही जाता है, ब्लॉग के साथ साथ रेसिपी की वीडियोस वो भी मिल ही जाती हैं। तो सारी चीज़ें आप लोग देख लिया करिए और ढेर सारा प्यार दिया करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बच्चे कितना एंजॉय करके सारी चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं। सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पे आ जाती है सी ऑफ की बारी। तो बस यहाँ पे मैंने सबको ले लिया था, जितने भी बच्चे मेरे क्लास में हैं। गिफ्ट्स तो हम लोग को बहुत मिले, लेकिन ये वाला गिफ्ट सबसे स्पेशल था। मोमोज, भाई एक स्टूडेंट है हमारे कोचिंग की, उसने स्पेशल मोमोज बना के भेजा था, तो हम लोग ने वो भी खाया और इन्जॉय किया। This is waste मटेरियल of this party. ये तुम्हारी रियल वॉइस में जाएगी। कोई बात नहीं, इसका फेस तुम्हारा नहीं आ रहा है, ले लो ना, क्या नहीं वो अपना फेस। तो यहाँ पे ये लोग इसके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे। वो जो कचड़े वाला पॉलीथीन था ना, इसके साइकिल में लगा दिए थे और ये परेशान हो रही थी। फिर ये लोग कचड़े वाली पॉलीथीन लेके चले गए और सारा दुनिया एक तरफ, मेरा छोटा भाई एक तरफ, गाड़ी चलाने को बस मिल जाए। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे रूम रेंट पे देखना था एक लोग के लिए। और कुत्ता जो दिख रहा है उसने हम लोग को भौंक भौंक के इतना डरा दिया था, लेकिन हम लोग डरे नहीं, तब भी हम लोग गए। रूम हम लोग को मिल चुका था, लेकिन हम लोग आगे की तरफ जा रहे थे कि कहीं हम लोग एक दो जगह और देख लें। एक होता ना कि ऑप्शन ले लेते हैं। फिर हम लोग को ये आंटी मिल गई, इन्होंने कहा कि मैं चलो तुम लोग को रूम दिखाती हूँ। हम लोग ने कहा ठीक है, बहुत तारीफ़ किया इन्होंने कि अरे ऐसा रूम है वैसा रूम है, बहुत अच्छी है ये वो। तो हम लोग निकल गए, और निकल गए तो रास्ते में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें दिखी जो मैं आपको दिखाऊंगी, जिसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे कुछ अलग दिखा। मुझे लगा अरे ये पॉलीथीन वगैरह क्यों लगा है, तो मैंने कैप्चर कर लिया। आप लोग को इसके बारे में कुछ नॉलेज हो तो ज़रूर बताइएगा। अब मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि आंटी हम लोग को उसी जगह लाई थी जहाँ हम लोग रूम देख के आए थे। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए, और घर आने के बाद हम लोग ने सोचा कि थोड़ा सा गिफ्ट ओपन कर दें। और मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो रेड पैकेट में गिफ्ट है ना, उसको खोलने के लिए मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी।
तो मेरा एक्साइटमेंट एकदम चूर चूर हो जाएगा जब मैं इस पैकेट को खोलूँगी। और मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे पैक था तो मुझे ये लगा कि क्या हो सकता है वाली फीलिंग आ रही थी, होता ना सस्पेंस। तो बस वही करके मैंने इसको ओपन किया। गिफ्ट तो बहुत बढ़िया था, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पेन, अभी तो ये जो बॉक्स से छोड़िए, इसमें मेरे को पेन मिला था और पेन के साथ कार्ड मिला था। उसके बाद मुझे हेयर पेन मिला था, और ये जो आप देख रहे हैं ये माचिस का बॉक्स है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये भी प्रैंक हो गया। डब्बे में कुछ भी नहीं था। डब्बे में 2-3 चीज़ें लिखी हुई थी, यू आर अ बेस्ट टीचर, यू आर माई बेस्ट। और ये कॉफ़ी बाइट की एक ये थी, कॉफ़ी वाली चॉकलेट थी, लेकिन ये भी चॉकलेट आधी थी। मतलब इसमें जितने पीसेस होते हैं वो उसमें से आधी निकली हुई थी। तो हम लोग को लगा ये कैसा प्रैंक है भाई, ये क्या हो गया। पर एक होता ना कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा वीडियो में कि वो छोटी सी कोई लड़की थी, कोई नहीं मतलब मेरी क्लास में पढ़ने वाली लड़की थी, उसने मुझे दिया था और उसने मेरे साथ प्रैंक कर दिया, या उसको समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी हुआ। तो बस ये सारी चीज़ें हुई थी। मज़ा तो बड़ा आया, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि अरे भाई मैं तो इतनी एक्साइटेड थी और मेरा तो मोए मोए हो गया। तो बस कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मुझे पेन वगैरह मिल गए थे और मुझे ना 20 से 25 पेन मिल गए थे रेड वाले। मैं तो बड़ी खुश हो गई थी, अमीरी भी मेरे ऊपर छा गई थी, क्योंकि इस टाइम मुझे बच्चों ने फ़ीस भी दिया था। तो बस पैसे ही पैसे हैं मेरे पास भाई। तो बस आप लोग क्या करिएगा कि ब्लॉग देखते देखते भाई लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहस करने लगे थे कि ये क्या ऐसा वैसा, मतलब इधर उधर की बातें कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सारी बातें कर रहे थे। और उसके बाद अब चलिए चलती हूँ, आपको लेके चलती हूँ आगे की तरफ कि ब्लॉग में ऐसा आगे क्या है क्या नहीं है। और अगर आपको ब्लॉग देखते देखते ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अभी ना मैं वीडियो को एंड करने ही जा रही थी, तब तक आंटी आ गई थी। ये आंटी मेरे घर के साइड में रहती हैं। तो उन्होंने कहा क्या कर रही हो, मैंने कहा वीडियो बना रही हूँ। तो कहती मेरा भी वीडियो बनाओ, मैंने कहा ठीक है। तो बस इनका भी वीडियो बनाया मैंने। और उसके बाद अब मेरी बातें सुन लीजिए आप लोग। तो ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। सारी चीजें ओवर हो चुकी हैं, जैसा कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ के साथ बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं बना दी थी चाय, तो मैंने सोचा कि साथ के साथ एक और काम कर लिया जाए और ब्लॉग की एंडिंग कर दी जाए। और आपको कैसा लगा हमारे यहाँ का टीचर्स डे? बहुत सारे पेन मिले हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं। टीचर्स डे पे रेड पेन मिलना इज कंपल्सरी, ये तो सबको ही पता होगा। और सच में बताऊँ, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं हमेशा ही खुश रहती हूँ, लेकिन आज मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं सोची थी कि मैं कभी टीचर बनूँगी। ये बात फैक्ट है। मैंने कभी अपने लाइफ में कभी मैंने ये एम सोचा ही नहीं था कि मैं कभी टीचर बनूंगी। कभी किसी को ट्यूशन ही पढ़ाती हूँ, स्कूल वगैरह तो ज्वाइन करने का कभी सोचा नहीं है। तो देखते हैं आगे मेरी लाइफ में क्या क्या होता है। अभी तो मैं टीचिंग कर रही हूँ, आगे क्या क्या करती हूँ। इंजीनियर बन के आ चुकी हूँ, अब टीचर बन गई हूँ। अब आगे क्या करना है वो तो भगवान जाने। और क्योंकि ये होता है कि इंसान डिसाइड कुछ करता है, बनता कुछ और है। तो बस जो मेरे सपने हैं शायद पूरे हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप सबके आशीर्वाद से मेरे सपने पूरे होंगे, मुझे पता है। और यहाँ पे मेरा भाई लेके आ गया था चाइनीज़ फूड, तो वही सारी चीज़ें खा रहा था। और इसको कैप्चर करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरे ब्लॉग्स इसके फ्रेंड्स भी देखते हैं। तो मैंने कहा कि इसको भी कैप्चर कर लेती हूँ और इसी के बहाने मेरे भी ब्लॉग्स देख लेंगे। अब चलिए चलते हैं, सुमन आंटी से मिलते हैं। क्या खा रही हैं, क्या खा रही हैं? बिस्कुट चा। अरे बिस्कुट चा ये रे बिस्कुट चा ये रे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी सुमन आंटी हैं। और आपको मैं बता दूँ कि ये ना काम करेंगी तो ही पैसा लेंगी, मतलब आपसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले सकती हैं। काम करेंगी तो उसके बदले में पैसा लेंगी, या आप कुछ भी दे दीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ देंगे तो ये नहीं लेंगी। और आपको इनकी लैंग्वेज से पता चल ही गया होगा कि ये यहाँ की नहीं है। एक होता है कि इंसान नॉर्मल जो होता है, पता नहीं मैं क्या बोलना चाहती हूँ, लेकिन इनकी लाइफ ऐसी है ना कि ये कहाँ से यहाँ पहुँच गई हैं। इनकी लाइफ में क्या था क्या नहीं है, इन्हें खुद ही नहीं पता है कि इनकी लाइफ में क्या था क्या नहीं है। और कुछ चीज़ें कभी बोलती हैं, कभी रोने लगती हैं, कभी बहुत खुश रहती हैं। जैसा कि आज की वीडियो में आप देख सकते हैं, ये कितनी ज़्यादा, मतलब इनके अंदर लग रहा था कितनी ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी।
तो बस मैंने कहा कि थोड़ी बहुत बात कर ली जाए इनसे। और इसको मैंने इसी ब्लॉग में इसलिए डाला है ना, क्योंकि फिर इसके लिए एक प्रॉपर क्या ब्लॉग बनाना, तो बस मैंने इसको इसी ब्लॉग में डाल दिया है। और यहाँ पे मैं इनसे बात कर रही थी, आप लोग भी इनकी बातें सुनिए। अच्छा, अरे हमार बेटिया प्रीतिया हो तो रे मत देने से ओ दे मत देने से ठीक, चलिए खा लीजिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे सुमन आंटी चली गई दिखाने के लिए, और अब फाइनली करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। आपने पहले देखा होगा मैं बड़बड़ा रही थी, हाँ बड़बड़ा रही थी। फिर मैंने सोचा कि कपड़ा चेंज करने के बाद थोड़ा सा आप लोग से बात कर ली जाए। अच्छा, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, ये वाला अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। और अभी हम लोग का आ गया है, ये देख सकते हैं पैकेट के पैकेट भर के हम लोग ने मंगाया है खाना नहीं है, फास्ट फूड है। आज हम लोग को खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो हम लोग ने मंगा लिया है फास्ट फूड, और वही खा के हम लोग सोएंगे। और चलिए चलते हैं, ब्लॉग के एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड।